भारत साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने जा रहा है। लेकिन देश की तरक्की का ये पैमाना क्या है? तेजी से हो रही इस ग्रोथ को मापा कैसे जाता है? इसका जवाब है जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को कहते हैं। आसान भाषा में एक देश कितना कमा रहा है, कितना बना रहा है और कितना आगे बढ़ रहा है, ये पता चलता है जीडीपी से। भारत में जीडीपी के आंकड़े एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के जरिए जारी किए जाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करता है। Gross domestic product. So it tries to measure the total product that a country has, what total production in a country, agricultural production, industrial production, also the value of services. Services includes retail, it includes financial services, shipping, banking, and so on. So it's a measure of how much a country is producing totally. And what it does is it takes how much is produced and then it subtracts everything that goes into that production. हमारे देश में जीडीपी का आकलन हर साल और हर क्वार्टर के लिए होता है। जीडीपी दो तरह की होती है। पहली नॉमिनल जीडीपी, दूसरी होती है रियल जीडीपी। Between the nominal GDP and the real GDP is that because prices are rising all the time, some things rise more and some things rise less. What the government measures every year is the current value of whatever is being produced. But to get an idea of how well you've done over the year or over 2 years or over 10 years, you have to reduce that by the level of inflation that is taking place. So suppose GDP has increased from 100 rupees to 110 rupees through the measurement what we call current prices, what the prices that exist today, the prices that may exist next year, then we say nominal GDP has gone up by 10 rupees. But if inflation was 5%, right, then the real GDP has gone up only by 5% because 110 rupees, if you take out 5% of that, it becomes 105 rupees. So that's the difference between the nominal and real. भारत ने आज जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल कर लिया है। हाल ही में MOSPI के जरिए जारी किए गए जीडीपी के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की ग्रोथ रेट में 7.6% की बढ़ोतरी का अनुमान है। Every year when we, apart from the quarterly, we come out with annual estimates, we bring out two advance estimates. The first advance estimate normally is in the first week of January. So for the budget numbers, an estimate is required that how well has the economy done in that year, and that is the basis for the revenue projections and other projections that are required. And that's how we bring out the first advance estimate, which is based on an 8 or 9 month data that is available. We look at a number of indicators and other data sources, and then we bring out this estimate. भारत सरकार की MOSPI जीडीपी को तय करने के लिए बेस ईयर तय करती है, यानी उस बेस ईयर में देश का जो कुल उत्पादन था उसकी तुलना में अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ा है या घटा है, उससे जीडीपी की ग्रोथ रेट तय होती है। समय समय पर बेस ईयर अपडेट होने से देश की मौजूदा आर्थिक गतिविधियों की ज्यादा सही और सटीक जानकारी तैयार की जाती है। देश में अब तक बेस ईयर के तौर पर 2011-12 का इस्तेमाल हो रहा था। हाल ही में भारत सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अब बेस ईयर को अपडेट करते हुए इसे 2022-23 कर दिया है। 10-12 साल पहले जो इकोनॉमी के कंपोनेंट्स थे, जो वेटेज जिस रूप से था, वो आज नहीं होगा। आपके यहाँ कई ऐसे नए सेक्टर्स आ गए हैं, उभरे हैं, क्योंकि सारा जो डिजिटाइजेशन है, सर्विसेज के अलग अलग रूप हैं, मैन्युफैक्चरिंग पहली बार इस रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर का भी एक रूप है जो बदल रहा है। पहले हम लोग ज़्यादातर गेहूं और धान उगाते थे, अब वो बदल के अब वो फिशरीज आपका सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, फ्रेश फ्रूट्स है, ऑयल सीड्स वगैरह में, पल्सेस में ग्रोथ कल्टीवेशन बढ़ रहा है।
मतलब कि जो हमारे पहला जो सिस्टम था, जिस रूप से हम जीडीपी मेजर करते थे, उस सिस्टम से जो है हमारा एक्चुअल एस्टिमेट या एक्चुअल काउंट सही नहीं बैठता है। कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं, और वही एक मूल कारण है कि जो जीडीपी का बेस ईयर है उसका रिवीजन बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। जब भी किसी देश में चौतरफा विकास होता है तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर होता है, सड़कें मजबूत होती हैं, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ जाती हैं, निवेश बढ़ता है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते हैं। इस बढ़ती ग्रोथ को जीडीपी के जरिए मापा जा सकता है। जीडीपी के अपडेटेड आंकड़े सही फैसले लेने में मदद करते हैं। भारत आज कैशलेस क्रांति को अपना रहा है। हर यूपीआई ट्रांजैक्शन, हर जीएसटी बिल, हर ऑनलाइन ऑर्डर अब देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा है। यही वजह है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामलों में भारत आज वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश भर में 23,834 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट्स हुए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अब तक देश भर में 23,340 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट्स हो चुके हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ोतरी दर्ज कर रहे हैं। जो पहले हम देखते थे कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में बहुत लंबी लाइन लगती थी और इससे सब पदार्थ की कीमत बढ़ती थी, इधर से उधर ले जाने में बहुत मुनाफा जाता था, तो वो सब सुधर गया है। और यूपीआई हर आदमी अभी मोबाइल से बहुत कुछ कर सकता है। इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं और इसमें भारत ने और देशों के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व में आज देश का हर सेक्टर तेजी से बदल रहा है। इन बदलावों की असली तस्वीर अब जीडीपी के आंकड़ों में भी साफ नजर आ रही है। भारत की जीडीपी अब अपडेटेड मेथोडोलॉजी और नए डेटा सोर्सेस के जरिए ज्यादा सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से मापी जा रही है। यही वजह है कि भारत की विकास यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा ठोस आधार के साथ लगातार जारी है।